बहुत समय पहले की बात है। सूर्यगढ़ नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य हुआ करता था। उस राज्य के राजा वीरेंद्र सिंह अपनी ताकत और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी आर्या। आर्या सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि बहुत ही दयालु, समझदार और साहसी भी थी। पूरे राज्य में उसकी मिसाल दी जाती थी। महल में हर दिन खुशियों का माहौल रहता था। नौकर चाकर, दास दासी, संगीत, नृत्य, सब कुछ था वहां। लेकिन आर्या को इन सब चीजों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो आम लोगों के बीच रहना, उनकी मदद करना ज्यादा पसंद था। वो अक्सर भेष बदलकर गांव में जाती और गरीबों की मदद करती। एक दिन जब आर्या जंगल के पास एक गांव में गई हुई थी, तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। वो आवाज किसी इंसान की नहीं बल्कि एक तोते की थी। आर्या चौंक गई। वो आवाज की दिशा में दौड़ी और देखा, एक सुंदर हरे रंग का तोता एक जाल में फंसा हुआ था। आर्या ने तुरंत जाल काटकर उसे आजाद किया। जैसे ही तोता आजाद हुआ, वो इंसानों की तरह बोल उठा, धन्यवाद राजकुमारी, तुमने मेरी जान बचाई है। ये सुनकर आर्या हैरान रह गई। तुम बोल कैसे रहे हो? तोता बोला, क्योंकि मैं कोई साधारण तोता नहीं हूं, मैं एक श्रापित इंसान हूं। तोता कुछ बताने ही वाला था कि अचानक आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं और एक डरावनी आवाज गूंजी, जिसने मेरे श्राप को तोड़ने की कोशिश की, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आर्या डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। पास ही एक काले पेड़ के पीछे एक बूढ़ी और खतरनाक डायन खड़ी सब देख रही थी। वो मुस्कुराई और बोली, अब खेल शुरू हुआ है राजकुमारी, तुम्हारी किस्मत तुम्हें उसी तोते से बांध देगी। उधर महल में राजा ने आर्या की शादी के लिए एक बड़े राज्य के राजकुमार से रिश्ता तय कर दिया। पूरे राज्य में खुशी का माहौल था, लेकिन आर्या के मन में सिर्फ वही तोता घूम रहा था। उसे लग रहा था कि उस तोते से उसका कोई गहरा रिश्ता है। शादी का दिन आ गया। महल सज गया, बारात आ गई, ढोल नगाड़े बजने लगे। राजकुमारी दुल्हन बनकर मंडप में बैठी और जैसे ही पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, अचानक तेज बिजली कड़की, हवाएं चलने लगी और दूल्हा अचानक कांपने लगा। कुछ ही पलों में दूल्हे का शरीर बदलने लगा और देखते ही देखते वो एक तोता बन गया। पूरे महल में चीख पुकार मच गई, लोग भागने लगे और डायन की हंसी दूर जंगल में गूंजने लगी। अब से यही तुम्हारा पति है राजकुमारी। उसकी आंखों में आंसू थे और सामने वही तोता था जिसे उसने कुछ दिन पहले बचाया था। क्या सच में वही तोता उसका भाग्य था? डायन का असली मकसद क्या है? क्या राजकुमारी इस श्राप को तोड़ पाएगी? महल में अफरा तफरी मच चुकी थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे। कोई इस घटना को अपशकुन बता रहा था तो कोई राजकुमारी को ही दोष दे रहा था। राजा वीरेंद्र सिंह ये सब देखकर स्तब्ध रह गए। ये क्या हो गया? मेरी बेटी की किस्मत में इतना बड़ा दुख क्यों लिखा है? उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन राजकुमारी आर्या, वो बिल्कुल शांत खड़ी थी। उसकी नजरें सिर्फ उस तोते पर थीं। आर्या धीरे धीरे आगे बढ़ी और उस तोते को अपने हाथों में उठा लिया। तुम वही हो ना जिसे मैंने जंगल में बचाया था? तोते की आंखों में आंसू आ गए। हाँ राजकुमारी, मैं वही हूं। तोता धीरे धीरे अपनी कहानी बताने लगा। मैं कोई साधारण पक्षी नहीं, मैं पास के राज्य का राजकुमार आरव हूं। मुझे एक भयानक डायन ने श्राप दिया है। आरव ने बताया, कई साल पहले उसने उस डायन की बेटी का विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया था, क्योंकि वो एक निर्दयी और क्रूर लड़की थी। तब उस डायन ने क्रोध में आकर मुझे श्राप दिया, जिस दिन मेरी शादी होगी मैं सबके सामने तोता बन जाऊंगा। ये सब सुनकर वहां मौजूद सभी लोग डर गए। राजा बोले, बेटी ये सब भूल जाओ, हम तुम्हारी शादी कहीं और कर देंगे। लेकिन आर्या ने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं पिताजी, अब ये मेरे पति हैं और मैं इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती। पूरे महल में सन्नाटा छा गया। मैं इस श्राप को तोड़ कर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। उधर जंगल में डायन क्रोधित होकर बोली, तो राजकुमारी ने मेरा खेल स्वीकार कर लिया। अब मैं देखती हूं वो मेरे श्राप को कैसे तोड़ती है। उसी रात आर्या अपने कमरे में बैठी थी। तोता उसके पास था।
तभी खिड़की से एक रहस्यमयी रोशनी अंदर आई और एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। साधु बोला, राजकुमारी, अगर तुम सच में इस श्राप को तोड़ना चाहती हो तो तुम्हें 3 कठिन परीक्षाएं पार करनी होंगी। हर परीक्षा में तुम्हारी जान का खतरा होगा। आर्या ने बिना डरे पूछा, क्या करना होगा मुझे? साधु मुस्कुराया, पहली परीक्षा, अंधेरे जंगल के बीच से अमृत पुष्प लाना होगा, जहां से आज तक कोई जिंदा लौटकर नहीं आया। आर्या ने बिना एक पल सोचे कहा, मैं जाऊंगी, अपने पति को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तोता यानी कि आरव घबरा गया, नहीं आर्या, ये बहुत खतरनाक है, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। लेकिन आर्या मुस्कुराई, सच्चा प्यार कभी डरता नहीं। अगली सुबह राजकुमारी साधारण कपड़ों में, हाथ में तलवार लेकर अंधेरे जंगल की ओर निकल पड़ी, जहां हर कदम पर मौत उसका इंतजार कर रही थी। क्या आर्या अमृत पुष्प ला पाएगी? जंगल में कौन सा खतरनाक राज छुपा है? क्या डायन उसे जिंदा वापस आने देगी? सुबह की हल्की रोशनी के साथ राजकुमारी आर्या अकेली निकल पड़ी उस अंधेरे जंगल की ओर। वो जंगल जहां जाने से लोग डरते थे, जहां से आज तक कोई वापस नहीं लौटा। जैसे जैसे आर्या आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे जंगल और भी भयानक होता जा रहा था। पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं, अजीब अजीब आवाजें और चारों तरफ गहरा अंधेरा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई और एक विशाल काला भेड़िया उसकी ओर झपटा। आर्या घबराई लेकिन रुकी नहीं। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और पूरी हिम्मत के साथ भेड़िए का सामना किया। कुछ देर की लड़ाई के बाद उसने भेड़िए को हरा दिया, लेकिन उसके हाथ पर गहरी चोट लग गई। दर्द लेकिन हिम्मत बरकरार। खून बह रहा था, दर्द बहुत था, लेकिन आर्या ने अपने आंसू पोंछी और कहा, मैं हार नहीं मानूंगी, मुझे अपने पति को बचाना है। थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक जंगल में धुंध छा गई और आर्या को दिखने लगा उसका महल, उसके पिता और उसकी आरामदायक जिंदगी। एक आवाज आई, वापस लौट जाओ राजकुमारी, ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। आर्या समझ गई, ये सब एक भ्रम है, मुझे मेरे रास्ते से भटकाने के लिए। उसने आंखें बंद की और जोर से बोली, मेरा लक्ष्य सिर्फ अपने पति को बचाना है। जैसे ही उसने ये कहा, धुंध गायब हो गई और रास्ता साफ नजर आने लगा। काफी संघर्ष के बाद वो जंगल के बीचों बीच पहुंची, जहां एक चमकदार रोशनी फैल रही थी। वहीं एक दिव्य फूल खिला हुआ था, अमृत पुष्प। उसकी खुशबू से पूरा वातावरण पवित्र हो गया था। लेकिन जैसे ही आर्या उस फूल के पास पहुंची, जमीन कांपने लगी और एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ। वो गरजते हुए बोला, ये अमृत पुष्प कोई साधारण फूल नहीं है, जो भी इसे लेने की कोशिश करता है उसे अपनी जान देनी पड़ती है। आखिरी मुकाबला। आर्या ने तलवार मजबूती से पकड़ी। अगर मेरी जान देकर भी मेरे पति की जान बचती है तो मुझे ये मंजूर है। राक्षस और आर्या के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। हर वार, हर पल मौत से सामना था, लेकिन आर्या का प्यार और हिम्मत राक्षस की ताकत से ज्यादा था। आखिरकार एक जोरदार वार के साथ राक्षस धराशायी हो गया और धूल में मिल गया। आर्या ने कांपते हाथों से अमृत पुष्प तोड़ लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मैं सफल हो गई। जैसे ही वो वापस मुड़ी, दूर आसमान में बिजली कड़की और डायन की आवाज गूंजी, पहली परीक्षा पार कर ली, लेकिन अगली बार मैं खुद तुम्हारा इंतजार करूंगी। आर्या समझ गई, असली लड़ाई अभी बाकी है। अब दूसरी परीक्षा क्या होगी? क्या डायन खुद सामने आएगी? क्या आर्या बच पाएगी? अमृत पुष्प लेकर घायल हालत में भी राजकुमारी आर्या महल की ओर लौट रही थी, लेकिन जैसे ही वो जंगल से बाहर निकलने वाली थी, अचानक तेज आंधी चलने लगी और उसके सामने वही रहस्यमयी साधु प्रकट हुए। साधु ने गंभीर आवाज में कहा, राजकुमारी, तुमने पहली परीक्षा पार कर ली है, लेकिन श्राप तोड़ने के लिए अभी 2 परीक्षाएं और बाकी हैं। आर्या ने बिना डरे कहा, बताइए बाबा, अगली परीक्षा क्या है? साधु बोले, तुम्हें मायावी झील से सत्य जल लाना होगा, लेकिन याद रखना, उस झील में जो दिखता है वो सच नहीं होता। वहां तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ेगा।
अगर तुम डर गईं, तो हमेशा के लिए उसी झील में कैद हो जाओगी। आर्या का संकल्प। आर्या ने दृढ़ता से कहा, मैं डरने वालों में से नहीं हूं, मैं हर परीक्षा पार करूंगी। थोड़ी देर बाद वो एक सुनसान जगह पर पहुंची, जहां चारों तरफ सन्नाटा था। बीच में एक काली सी झील थी। यही थी मायावी झील। जैसे ही आर्या झील के पास गई, पानी में हलचल होने लगी और अचानक उसे अपने पिता दिखे, जंजीरों में जकड़े हुए। राजा चिल्ला रहे थे, बेटी मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा। आर्या की आंखों में आंसू आ गए, उसका दिल कांप उठा। पिताजी! वो दौड़कर झील में कूदने ही वाली थी, लेकिन तभी उसे साधु की बात याद आई, जो दिखता है वो सच नहीं होता। आर्या रुक गई। उसने खुद से कहा, ये एक भ्रम है, अगर मैं इसमें फंस गई तो सब खत्म हो जाएगा। उसने आंखें बंद की और जोर से बोली, मुझे मेरे लक्ष्य से कोई नहीं भटका सकता। जैसे ही उसने ये कहा, उसके पिता का दृश्य गायब हो गया। झील शांत हो गई। झील के बीच से एक चमकदार पानी ऊपर उठने लगा। वही था सत्य जल। आर्या ने सावधानी से उसे अपने पात्र में भर लिया, लेकिन तभी आसमान काला हो गया और डायन खुद उसके सामने प्रकट हो गई। वो जोर जोर से हंसते हुए बोली, बहुत चतुर हो तुम राजकुमारी, लेकिन अब आखिरी परीक्षा में तुम्हारी मौत तय है। अगली परीक्षा में तुम्हें मुझसे सीधा सामना करना होगा। आर्या ने बिना डरे जवाब दिया, मैं तैयार हूं, इस बार मैं तुम्हें खत्म करके ही जाऊंगी। डायन की आंखों में आग जलने लगी। तो तैयार हो जाओ अपने अंत के लिए। आर्या महल की ओर लौट रही थी। अब उसके पास अमृत पुष्प, सत्य जल, लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। क्या आर्या डायन को हरा पाएगी? आखिरी परीक्षा में क्या होगा? क्या तोता फिर से इंसान बन पाएगा? राजकुमारी आर्या महल लौट आई। उसके पास अब दोनों चीजें थीं, अमृत पुष्प और सत्य जल। लेकिन जैसे ही वो महल के आंगन में पहुंची, अचानक आसमान काला हो गया, तूफान आने लगा और डायन प्रकट हो गई। डायन का अंतिम रूप। इस बार वो पहले से भी ज्यादा भयानक दिख रही थी। लाल आंखें, काले बाल और चारों तरफ काली शक्तियां घूम रही थीं। राजकुमारी, तूने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन अब तेरा अंत निश्चित है। आर्या ने बिना डरे कहा, आज या तो तुम्हारा अंत होगा या फिर मेरा। डायन ने अपने हाथ उठाए और काले जादू से आग के गोले फेंकने लगी। आर्या ने अपनी तलवार से उनका सामना किया। हर वार के साथ जमीन कांप रही थी, महल टूटने लगा था। वहीं एक तरफ तोता, राजकुमार आरव तड़प रहा था। आर्या, सावधान, निर्णायक क्षण। डायन ने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठी की और एक भयंकर वार किया, जो सीधे आर्या की ओर बढ़ रहा था। आर्या ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन भागी नहीं। अगर मेरी मौत से सब खत्म होता है तो मुझे मंजूर है। जैसे ही वार उस तक पहुंचा, अचानक अमृत पुष्प चमक उठा और सत्य जल खुद ब खुद हवा में फैल गया। दोनों मिलकर एक दिव्य प्रकाश बन गए और सीधे डायन पर जा गिरे। डायन चीखने लगी, नहीं, ये नहीं हो सकता। कुछ ही पलों में उसका शरीर जलने लगा और वो राख बन गई। जैसे ही डायन खत्म हुई, पूरा वातावरण शांत हो गया और तोते के शरीर में रोशनी फैलने लगी। धीरे धीरे पंख गायब हुए और वो फिर से एक सुंदर राजकुमार आरव बन गया। आर्या दौड़कर उसके पास गई। दोनों की आंखों में आंसू थे। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें वापस लाऊंगी। आरव मुस्कुराया और मैंने कहा था, तुम कभी हार नहीं मानोगी। राजा ने दोनों को गले लगा लिया। पूरे राज्य में जश्न मनाया गया। ढोल नगाड़े बजे और इस बार आर्या और आरव की शादी पूरे धूमधाम से हुई। सच्चा प्यार कभी हार नहीं मानता। हिम्मत और विश्वास से सबसे बड़ा श्राप भी टूट सकता है।